Okay, guys, here I'm again with you, and today the topic of discussion is chemical bonding again. और उसमें 6.5 को हम मद्देनज़र रखेंगे. इसमें बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक रेलिवेंट रहेगा फॉर द स्टडी, बॉन्ड लेंथ एंड डापल मोमेंट्स. और ये तीनों टॉपिक्स बोर्ड के अहम तरीन टॉपिक्स हैं और इनकी डेफिनेशंस और MCQs मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम में आते हैं. और ये डापल मोमेंट का टॉपिक है, इसमें आपको वो एक न्यूमेरिकल दे सकता है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में बी पार्ट बनाकर, जो कि पिछले एग्जामिनेशन पेपर्स में मैंने देखा भी है. अब जो फोकसिंग पॉइंट है आज का, दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी. ये बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी को समझने के लिए एक बात ज़रूरी है, वो ये है कि जब दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो याद रखिएगा वो अपनी एनर्जीज़ को लोअर करते हैं. ठीक है, व्हेन दे अप्रोच वन अनदर दे लो देयर एनर्जी. मीन टू से अगर हम ये एक एनर्जी लाइन लेंगे तो ये अब एटम्स हैं, लेट्स से ये हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, राइट. लेट्स से दैट कि ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं. तो अब इनका जो एनर्जी स्टेट आप देख रहे हैं, ये एनर्जी अगर लाइन है तो आप देख रहे हैं इनका एनर्जी स्टेट काफ़ी ज़्यादा है. तो ये क्या करेंगे, दे विल जस्ट कम टुगेदर टू मेक अ बॉन्ड. डेफिनेटली कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. तो जब बॉन्ड बनाएंगे तो फिर इनकी हायर एनर्जी स्टेट से ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. नो डाउट वी हैव डिस्कस इट प्रीवियसली कि जब ये करीब आते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने की सिचुएशन में रहती हैं. लेकिन यू नो दैट कि अट्रैक्शन वाली फोर्सेस अगर डोमिनेंट हो जाएंगी तभी ये बॉन्ड बन सकेगा. तो वो एनर्जी लो करने से ही ये पॉसिबल होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होंगे. तो लिहाजा आप देख सकते हैं ये दोनों एटम्स एक दूसरे को जब अप्रोच करेंगे तो ये अपनी हाई एनर्जी स्टेट से लो, यानी कि दे आर रिलीजिंग एनर्जी. तो अब बॉन्ड एनर्जी क्या है? इट इज़ बेसिकली द सेम थिंग कि अब इस डेफिनेटली जब इन्होंने एनर्जी रिलीज़ की है तो अब ये बॉन्ड बन चुका है. तो अगर आप फॉर एग्जांपल अब ये बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसको लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे लेकर जाएंगे. यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी. अगर आप उनको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये पॉसिबल होगा. यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसकी जो एनर्जी पर मोल है, यानी एवोगैड्रोस नंबर के हिसाब से अगर हम देखें, दैट इज़ 436 किलो जॉल. यानी आप 1 एवोगैड्रोस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना चाहते हैं तो यू नीड दिस काइंड ऑफ एनर्जी. अगर आप ये एनर्जी देंगे तभी तो उनके जो बॉन्ड हैं वो स्प्लिट होंगे, अदरवाइज वो बॉन्ड स्प्लिट नहीं होंगे. सो अगर हम इनको बाय वर्ड्स और बाय डेफिनेशंस देखें कि व्हाट द हेल बॉन्ड एनर्जी इज, तो इसके लिए आप देखें सामने कि बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स. कि बॉन्ड एनर्जी एक एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि तमाम बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. और वो कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो सकता है, जिसमें अभी मैं हाइड्रोजन को नॉमिनेट कर रहा हूँ. आप कार्बन की बॉन्ड एनर्जी को ले सकते हैं. इसके अलावा बुक में टेबल नंबर 6.5 मेंशन है, उसमें बहुत से आपको एग्जांपल्स कोड की गई हैं, तो आप उनको फोकस कर सकते हैं. तो what else we can think about it is that heat involved is bond enthalpy. अब इसमें मतलब जितनी भी हीट इन्वॉल्व है, जितनी भी एनर्जी हीट की फॉर्म में चाहिए या हीट की फॉर्म में निकली थी, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी, राइट. और एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन भी यही है कि अगर आप एक मॉलिक्यूल है या एक सब्सटेंस है आपके पास, उसके आप एटम्स को अलहदा करना चाह रहे हो, यानी एक जो मॉलिक्यूल है उसको उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करना चाह रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन. यानी उसको जो रिक्वायर्ड होगी एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन. और एज आई टोल्ड यू दैट अब बॉन्ड एनर्जी का यूनिट जो है दैट इज किलो जॉल पर मोल. आपने पर मोल से इंटीग्रेशन करनी है. अब ये जो कार्बन की बॉन्ड एनर्जी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज 348 किलो जॉल पर मोल. और इस तरह ही अगर हम हाइड्रोजन की तरफ देखें तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ 436 किलो जॉल पर मोल. अब यहाँ से देखें हम एक और चीज़ कंपेयर कर सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेंथ ही बॉन्ड किसका है.
तो आपको बिलाशुबा आई थिंक सो कि हाइड्रोजन ही लग रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है. सो दैट इज अ स्ट्रेंथी बॉन्ड, राइट. स्ट्रेंथी बॉन्ड मीन टू से कि इस बॉन्ड में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी गिवन आउट करके बना है. और कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इसलिए ईजी होगा क्योंकि उसके 1 मोल एटम्स को 1 मोल मॉलिक्यूल्स को जो ब्रेकआउट करने के लिए रिक्वायर्ड है वो 348 है. दैट इज अ डिफरेंस ऑफ बिट 100 आई थिंक. तो दैट रियली मेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्डिंग. सो आई रियली विश बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक आपको समझ में आया होगा. और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे विच इज़ बॉन्ड लेंथ. एंड इसके अलावा हम अभी ज़रा सा आगे जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में. गोना टॉक अबाउट द आयोनिक करैक्टर्स एंड द बॉन्ड एनर्जी, राइट. उसके बाद हम जो है वी गोना टॉक अबाउट bond length, right. So the next topic of discussion is the ionic character and the bond energy. So that's it. Thank you guys.